वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर BL मेहरा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया PG कॉलेज चूरू। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो इज व्हाट इज इकोलॉजी एंड डेफिनेशंस, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी इन इंडिया, मेजर डिविजन्स ऑफ इकोलॉजी। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ये इकोलॉजी है क्या। ए बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। अर्थात यह एक बायोलॉजिकल साइंस है जो कि जीवों के मध्य यानी समान जीवों के मध्य और विभिन्न प्रकार के जीवों के मध्य और उनके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरैक्शंस हैं उनका अध्ययन करती है। सो इकोलॉजी एग्जामिन्स कनेक्शंस इन नेचर। हम कह सकते हैं कि प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार के कनेक्शंस हैं उनको एग्जामिन करने का काम इकोलॉजी का है। व्हाट इज़ इकोलॉजी? 19th सेंचुरी के मिड में बायोलॉजिस्ट एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट ऑफ डायनेमिक इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट एंड इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंस टर्म्स टू डिनोट सच रिलेशनशिप। इस समय बायोलॉजिस्ट ने देखा कि जीवों और उनके मध्य, उनके पर्यावरण के मध्य विभिन्न प्रकार के गतिक इंटरैक्शंस होते हैं और इन रिलेशंस को उन्होंने अलग अलग टर्म्स के रूप में बताया। सबसे पहले 1859 में आइसोडोर जोफ्रे सेंट हिलेयर ने, जो कि एक फ्रेंच जूलॉजिस्ट थे, टर्म इथोलॉजी को प्रपोज किया। For the study of relations of the organisms within the family and society, in the aggregate and in the community। सेंट हिलेयर ने इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका उनकी फैमिली और सोसाइटी के साथ और कम्युनिटी के साथ जो रिलेशंस हैं उनके अध्ययन को उन्होंने इथोलॉजी कहा। उसके बाद नाम आता है सेंट जॉर्ज जैक्सन मिवार्ट का। ये एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने इस प्रकार के संबंधों के लिए हेक्सिकोलॉजी टर्म प्रस्तावित किए और 1894 में इसको इस रूप में परिभाषित किया: स्टडी ऑफ द रिलेशंस विच एग्जिस्ट बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। कि ऐसे संबंधों का अध्ययन जो कि जीवों और उनके एनवायरनमेंट के बीच में है। और इकोलॉजी जो टर्म है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बनी है, ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस का अर्थ होता है हाउस, मीन्स ड्वेलिंग स्पेस जहाँ की जंतु रहता है। लोगोस का अर्थ है द स्टडी ऑफ। तो इकोलॉजी जो शब्द है, इट इज़ टू डिनोट रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी जीवों और उनके एनवायरनमेंट के मध्य रिलेशंस की स्टडी इकोलॉजी कहलाती है। इस प्रकार इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट होम, यानी अगर ऑर्गेनिज्म का अध्ययन उनके आवास स्थान पर किया जाए तो इसे इकोलॉजी कहेंगे। देयर इज सम कंट्रोवर्सी अबाउट द ऑथर हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी एंड फर्स्ट यूज्ड इन द लिटरेचर। इकोलॉजी जो शब्द है, इसके बारे में कि इसको सबसे पहले इकोलॉजी टर्म को किसने दिया, कुछ कंट्रोवर्सी है, और किसने सबसे पहले लिटरेचर में इसको यूज़ किया।
इस बारे में कॉरमोंडी कहते हैं कि हेनरी डेविड थोरी वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1858 में इकोलॉजी टर्म दी, बट रेफरेंसेस इन लिटरेचर आर इन फेवर ऑफ एच रीटर। लेकिन साहित्य में जो संदर्भ मिलते हैं वो एच रीटर के फेवर में जाते हैं, जो कि जर्मन बायोलॉजिस्ट थे हु यूज्ड दिस टर्म इन 1868 फर्स्ट टाइम। तो हम कह सकते हैं कि उपलब्ध साहित्य के आधार पर एच रीटर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1868 में पहली बार इकोलॉजी टर्म प्रस्तावित की। Although there is uncertainty between the original coining of the term, but there is consensus, general agreement that the Ernst Haeckel in 1886 first used and gave substance to this term. यद्यपि इस टर्म के बारे में कुछ अनसर्टेनिटी है कि वास्तव में इस टर्म को किसने दिया, लेकिन हम एक सर्वमान्य तथ्य पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच सकते हैं कि अर्नस्ट हैकल ने इस टर्म को पहली बार यूज़ किया और इसका सार प्रस्तुत किया 1886 में। इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा, द नॉलेज ऑफ सम ऑफ द रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स to the surroundings outer world, to organic and inorganic conditions of existence. Ecology has defined in many ways on the web. वेबसाइट पर आप देखेंगे तो इकोलॉजी को अनेक तरह से परिभाषित किया गया है, लेकिन यदि हम इसको डिफरेंट डेफिनेशंस को जो कि वेब पर प्रदर्शित होती हैं इनको थोरोली एग्जामिन करें तो उनके तरीके, कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, बट इन सब्सटेंस इकोलॉजी रिमेन्स द साइंस टू स्टडी द डायनेमिक इंटरैक्शंस, interrelationships between organisms and their environment at different level of biological organizations. हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी को यदि हम सार रूप में कहें तो ये विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के बीच जो विभिन्न प्रकार के इंटर रिलेशंस हैं उनकी स्टडी करती है। अर्नस्ट हैकल in his definition of ecology refers to the surrounding outer world, which we know call the environment of the organism. Ernst Haeckel अपनी परिभाषा में सराउंडिंग आउटर वर्ल्ड शब्द यूज़ करते हैं, जो हम आज के समय में जानते हैं, जिससे तात्पर्य ये है कि ये ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट है। His organic and inorganic conditions we call biotic and abiotic environment factors. इनकी परिभाषा में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंडीशंस हैं आज के समय में हम इन्हें बायोटिक और एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं, जैविक और अजैविक पर्यावरणीय कारक, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बायोटिक फैक्टर्स are the other organisms encountered, whether of the same or different species. Abiotic factors are the physical and chemical conditions such as temperature, moisture, light, respiratory gases. यानी बायोटिक फैक्टर्स वे कारक हैं वे जिनमें जीवन मौजूद है, और एबायोटिक कारक वो हैं जिनमें जीवन मौजूद नहीं है, और हम इनको भौतिक और रासायनिक कंडीशंस कह सकते हैं, जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, विभिन्न प्रकार की गैसेस एक्सेट्रा। A.G. Tinsley 1935 philosopher ecologist at Cambridge University recognized the fact that the biotic and abiotic components of nature are not only
interrelated but also function in an orderly manner as a definite system. टेंसले ने सबसे पहले इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज किया कि ये जो नेचर के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं वे न केवल आपस में संबंधित हैं बल्कि ये एक डेफिनेट सिस्टम में और एक क्रमबद्ध तरीके से काम करते हैं. टेंसले प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम और टेंसले ने इकोसिस्टम जो टर्म है वो प्रपोज की फॉर द सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स एक्सटेंड इन ए गिवन स्पेस. इन्होंने ये कहा यदि किसी स्थान पर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और अपने पर्यावरण के साथ जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं तो हम इसे इकोसिस्टम कहते हैं. E.P. Odum, he don't feel the above conventional definitions suitable. वो पीछे की जो परिभाषाएं हैं उनको इन कन्वेंशनल डेफिनेशंस को इकोलॉजी को डिफाइन करने के लिए पर्याप्त नहीं समझते. ही डिफाइन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेचर. यानी इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और उसके कार्यों के अध्ययन को कहा जाता है. यानी प्रकृति किस चीज़ से मिलकर के बनी है और किस प्रकार से काम करती है, ये इकोलॉजी है. इन ए लेस टेक्निकल मैनर वी कैन सी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर. यानी प्रकृति की संरचना और विज्ञान का अध्ययन ही इकोलॉजी है. आर मिश्रा ने 1967 में इकोलॉजी को इस तरह से डिफाइन किया. इंटरेक्शंस ऑफ फॉर्म, फंक्शन एंड फैक्टर्स. These 3F means form, function and factors integrate together to construct the triangle of the nature. वो ये कहते हैं कि फॉर्म, फंक्शन और फैक्टर वो 3 कारक हैं जो मिलकर के प्रकृति का ट्रायंगल बनाते हैं. थैंक्स.